डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। भारत की जेल व्यवस्था कैदियों की भीड़ को सीमित करने, जेल कर्मचारियों की कमी दूर करने और पर्याप्त संसाधन जुटाने जैसी समस्याओं से जूझ रही है। देश में कैदियों की संख्या जिस तेजी से बढ़ रही है, उस अनुपात में जेलों की संख्या बढ़ने के बजाय घटती जा रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की भारत जेल सांख्यिकी 2019 रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में देश में जहां जेलों की संख्या 1412 थी, वहीं 2019 में यह घटकर 1350 रह गई। विशाल आबादी वाले देश में पर्याप्त संख्या में जेलें न होने के कारण जेलों में क्षमता से अधिक कैदी रखे जाते हैं। 2019 में भारतीय जेलों में 4,78,000 कैदी थे, जो जेलों की वास्तविक क्षमता से 18.5% अधिक है। दूसरी समस्या यह भी है कि जेलों में सजायाफ्ता कैदियों के मुकाबले विचाराधीन कैदियों की संख्या भी कम नहीं है। मौजूदा समय में कुल कैदियों में से 69% कैदी विचाराधीन श्रेणी के हैं। देश की जेलों में भीड़ बढ़ने की यह एक बड़ी वजह है। हालांकि जेलों में बढ़ती भीड़ के अन्य कारणों में पर्याप्त जेलों का अभाव, जेलों की उच्च आवासन दर, अदालतों में लंबित मामलों के ढेर, न्यायाधीशों की कमी, न्यायतंत्र की सुस्ती और बढ़ते अपराध भी हैं। जेलों में बढ़ती भीड़ कैदियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण, शिक्षण और सृजनात्मक कार्यों और पुनर्वास कार्यक्रमों में बाधा पहुंचाती है। कैदियों की निजता की रक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा और अब महामारी से बचाव के लिए भी जेलों में भीड़ प्रबंधन की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत दुनिया के उन 118 देशों में शामिल है जहां पर्याप्त संख्या में जेलें न होने की वजह से जेलों में आवासन दर उच्च बनी हुई है। वर्ष 2019 में भारतीय जेलों की आवासन दर 118% थी। इस मामले में हम जापान, नीदरलैंड, जर्मनी और रूस जैसे देशों से काफ़ी पीछे हैं। वर्तमान में देश के 19 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कैदियों की आवासन दर 100% से भी अधिक है। दिल्ली की जेलों में यह दर पूरे देश में सबसे ज़्यादा 175% है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में जेल आवासन दर 168%, उत्तराखंड में 159%, मेघालय में 157% और मध्य प्रदेश में 155% तक है। भारतीय जेलें सिर्फ कैदियों की भीड़ से ही नहीं, कर्मचारियों की कमी से भी जूझ रही हैं। देश भर में जेल कर्मचारियों
के स्वीकृत 87,599 पदों में से 26,812 पद खाली पड़े हैं। वहीं जेलों में कैदियों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए नियुक्त होने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या भी लगभग 2,000 ही है, यानी एक चिकित्साकर्मी पर लगभग 250 कैदियों की स्वास्थ्य जांच का भार है। इस मामले में सबसे बुरी स्थिति पश्चिम बंगाल की है, जहां एक स्वास्थ्यकर्मी को औसतन 923 कैदियों की सेहत का हाल लेना पड़ता है। पर्याप्त चिकित्सा के अभाव में बड़ी संख्या में कैदी शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार पड़ते हैं। गंभीर बीमारी की हालत और बेहतर चिकित्सा के अभाव में वे अक्सर दम तोड़ देते हैं। 2019 में विभिन्न बीमारियों से देश भर के जेलों में लगभग 1,500 कैदियों की मौत हुई, जिनमें 406 कैदी दिल की बीमारी के कारण, 190 फेफड़े की बीमारियों से, 61 कैदी गुर्दे की बीमारी से, 43 कैदी एड्स से, 81 कैदी टीबी से, 78 कैदी कैंसर से और 56 कैदी मस्तिष्काघात से मरे थे। जाहिर है, कैदियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जेलों में कैदियों की भीड़ बढ़ना कोई नई समस्या नहीं है, लेकिन जेलों में कोरोना संक्रमण के खतरे के कारण कैदियों की भीड़ कम करने का दबाव है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में कैदियों की भीड़ कम करने के लिए सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि जिन कैदियों को पिछले साल महामारी के मद्देनज़र पैरोल दी गई थी, उन्हें फिर से यह सुविधा दी जाए। गौरतलब है कि पिछले साल उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद कुल 68,000 कैदियों को पैरोल पर रिहा किया गया था। हालांकि जेलों में दबाव को कम करने का यह एक तात्कालिक उपाय है, लेकिन धीरे धीरे सरकार को जेल सुधार की ओर भी कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि कैदियों की संख्या को सीमित करने का मकसद पूरा हो जाए। इस मामले में हम नीदरलैंड से सीख सकते हैं, जिसकी न्याय व्यवस्था की दुनिया भर में तारीफ होती है। प्रति 1 लाख की आबादी पर वहाँ कैदियों की संख्या केवल 61 है। अपराधियों के प्रति बर्ताव का तरीका बदलने, मानवतापूर्ण व्यवहार करने और कैदियों को समाज के लिए उपयोगी बनाने पर जोर देने के चलते वहाँ अपराध दर में इतनी कमी आ गई है कि वहाँ जेलों को बंद कर उन्हें शरणस्थली और होटल आदि में तब्दील किया जा रहा है। 2014 के बाद वहाँ 23 जेलों को बंद किया जा चुका है। संपूर्ण विराम।